हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आ जाएं, एक बार करते हैं अपनी इस क्लास की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमने क्या 2018 का टीजीटी मैथ का जो सॉल्यूशन था, एक क्लास हो चुकी थी। आज सेकंड क्लास लेकर आपके सामने है, और इस क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। जो लाइव है लाइव देख लेना, जो बाकी रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है जी। आ जाए। जसवीर, किरण, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी भाई, इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा रह गया था कल, यहीं तक छोड़ा था हमने, ठीक। अब एक बार देखेंगे इसमें कहा क्या है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स का पावर 3 प्लस 2 एक्स का पावर 2 प्लस 3 एक्स प्लस 8 का गुणनखंड एक्स प्लस 3 है क्या? ठीक है, ये एक्स का पावर 3 2 एक्स का पावर 2 प्लस 3 एक्स प्लस 8 का गुणनखंड क्या एक्स माइनस 2 है क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस वैल्यू को जीरो के बराबर रखे और एक्स का वैल्यू कितना आ गया? -3 आया। ठीक है, इसको जीरो के बराबर रखे, एक्स का वैल्यू कितना है भाई? 2 आया। ठीक है, अब इस एक्स के वैल्यू को कहाँ इसमें पुट कर देंगे, या इस कंडीशन में पुट करें। एक्स का वैल्यू कितना है? -3 है। -3 को यहाँ पुट करेंगे। अब -3 को पुट करने का मतलब क्या, किस तरीके से भाई? गीता गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ -3 का पावर कितना? 3 मैंने रख दिया, प्लस 2 यहाँ कितना? -3 का पावर कितना? 2, प्लस यहाँ 3 और यहाँ कितना भाई? माइनस का 3 और प्लस कितना? 8 रहेगा। -3 का पावर 3 तो कितना? माइनस का 27 रहेगा, प्लस -3 का 2 तो 9, 9 दूनी कितना भाई? 18, और यहाँ कितना? माइनस का 9 रहेगा, प्लस कितना? 8 हमारा रहेगा। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से समझेंगे, कैसे मेरे प्यारे बच्चों? -27 और -9 तो कितना? माइनस का 36 हमारा आ जाएगा। 18 और 8 कितना भाई? 26 प्लस 26 तो यहाँ माइनस के 10 आया। मतलब क्या, यदि जो ये x का वैल्यू है यहाँ पुट करने के बाद हमारा वैल्यू 0 आ जाए, हमारा आंसर 0 आ जाए। यदि 0 आ जाता है, यदि 0 आ जाता है फिर तो ये वैल्यू इसका फैक्टर है। यदि 0 नहीं आया तो ये वैल्यू इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो चले गए। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ x का पावर 2 रख के देखिए, x का वैल्यू 2, x की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 तो 8 हुआ, प्लस यहाँ 2 का पावर 2 4, और 4 गुणा 2 कितना? 8 हुआ, प्लस 3 दूनी कितना? 6, प्लस कितना? 8, 8 8 16 24, और भाई कितना? 30, यहाँ 30 आया। मतलब क्या, यहाँ पर ये वैल्यू रखने के बाद भी 0 नहीं आया, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये 2 भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, ना तो 1 और ना ही 2, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। क्लियर है भाई? ठीक, तो चले अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, अब लॉन्ग मेथड लेकर नहीं चलने, जहां लॉन्ग की जरूरत होगी वो बता देंगे, नहीं तो बड़े आसान आसान तरीके से हम करके निकल लेंगे। अब ये इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में एडी ए से जाती हुई माध्यिका मतलब मीडियन है, और ई एडी का मध्य बिंदु है, तो बीई बढ़ाने पर एसी को एफ पर मिलती है। एफ किसके बराबर है? अरे यार, ठीक है, यदि आप देखेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन करके दिखाएगा कोई ना कोई आपको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन थ्रू अ ए एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड बीई प्रोड्यूस्ड मीट एसी एट एफ, देन एफ इज इक्वल टू
अब यहाँ एक ट्रायंगल आपने बना ली, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से इस चीज को पढ़ना है, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ट्रायंगल भाई मैंने बना ली, ये ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल बी और ये ट्रायंगल क्या सी है। इसने कहा एडी ए से जाती हुई माध्यिका है, मतलब ये यहाँ से ये क्या है, एडी है, माध्यिका है, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका क्या करेगी, मीडियन है, ठीक है। इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। चले आगे आ जाए। कहते जो ई है ना, ई ए डी का मध्य बिंदु है, ये ई है ना, ई इस ए डी का बीच का बिंदु है, बी ई को, अब बी ई को यहां मिला दिया, बी ई को मिला दिया, बढ़ाने पर ए सी को, मतलब इस बी ई को यहां तक मिलाऊंगा ना, यदि इस बी ई को यहां तक मिलाऊंगा तो क्या करेंगे, ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी तो ये एफ पे मिलेगी, किससे मिलेगी, एफ पर मिलती है, एफ पर मिलेगी। तो इसने क्या कहा कि भाई तो ए एफ किसके बराबर हो जाएगा। अब छोटी सी बात देखिए, ये मीडियन, ये भी मीडियन, माध्यिका, सेंट्रोइड जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंट्रोइड जिसको हम कहते हैं, सेंट्रोइड कहेंगे ना भाई, ठीक है। अब यहां प्रैक्टिकल चीज लेकर चलेंगे, हमने क्या कर लिया, यहां पर इसको, ठीक है, ई एफ के पैरेलल एक लाइन और ले लो, ई एफ के पैरेलल एक लाइन और ले लो, जो आपका मन करे। मैंने आर मान लिया, क्या मान लिया, आर मैंने मान लिया, ठीक है। अब जब मैं ये कंडीशन इसके एक लाइन इसके पैरेलल लूंगा, इस मीडियन के इस पॉइंट से लूंगा, तो एक चीज याद रखना, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, और जितना वैल्यू इसका उतना ही वैल्यू इसका होगा। मतलब क्या आया, यहां पे पता लगा ए एफ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू आर सी, ठीक है। ए एफ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू आर सी हमने देख लिया। अब इसने कहा क्या था, ए एफ किसके बराबर है, और यदि प्रैक्टिकल चीज लेकर चले, जब सारी चीजें बराबर हैं, सारी चीजें बराबर हैं, एक हिस्सा इसका, एक इसका, एक इसका, टोटल कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हमारे हुए, ठीक है, 3 हिस्से हमारे हो चुके हैं। अब ये टोटल कौन है, ए सी, और मेरे को इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, तो मैं क्या करूंगा, ए सी डिवाइड बाई 3, ए सी डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा, तो ए सी डिवाइड बाई 3 हमारा क्या आंसर आ जाता है, ठीक है। सेम कंडीशन मान लो यहां भी एप्लीकेबल है, यहां भी एप्लीकेबल है, हम इस चीज को देख सकते हैं, क्लियर है। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या, इनका मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब यहां सेंट्रोइड से लाइन ली है और फिर इसके पैरेलल ले लिया, तो जो इसका रेशो रहेगा, इन तीनों पार्ट का रेशो क्या रहेगा, आपस में बराबर होता है, तीनों पार्ट का रेशो क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन करना पड़ जाएगा आपको प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। लेकिन पहले हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, तो ही आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक। सेंट्रोइड वाली कंडीशन में आप इस चीज को याद रख सकते हैं, नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा, ठीक है। टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फंसना नहीं है आपको। आ जाए भाई, देखो, यदि किसी त्रिभुज के लिए उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है, मतलब क्या, सरकम रेडियस इन रेडियस से 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो कौन सा एक सही है, त्रिभुज समकोण होगी, बिल्कुल नहीं है, समद्विबाहु नहीं होगी, समबाहु बिल्कुल ठीक होगी, क्या होगी बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। मेरे प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार नमस्कार, ठीक है भाई। ये इस एक दिन प्रॉपर्टी कराऊंगा तुम्हारी सारी, हाँ प्रॉपर्टी कराऊंगा, अनीता कुमारी गीता जसवीर, ठीक है, हाँ। जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करा दूंगा, प्रॉपर्टी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कुछ करो ना करो, लेकिन प्रॉपर्टी तो जरूर करनी पड़ेगी भाई आपको। 2 सेकेंडरी वृत्तों में बाह्य वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा एमएन आंतरिक वृत्त पर स्पर्शी है, स्पर्श मतलब टच कर रही है, टेंजेंट पॉइंट है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आउट ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड द कोड एमएन ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। कोई दिक्कत नहीं यार, देखो क्या हुआ, हमने क्या लिया, यहाँ पे एक सर्कल, ये प्यारे बच्चों एक सर्कल हमने ये ले लिया, ठीक है। क्या लेंगे, यहां पर एक सर्कल ये, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आपको समझा दें वृत्त का व्यास, ठीक है, बड़े बाह्य वृत्त का व्यास, डायमीटर, डायमीटर इसने कहा है ना, ठीक है। और कहा 24 सेंटीमीटर जीवा एमएन, ये कोल्ड है ना, जीवा, जीवा कितने 24 सेंटीमीटर, ये केंद्र बिंदु दोनों का, सेकेंडरी मतलब दोनों का। 26 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा, रेडियस 13, रेडियस 13, तो ये कितना 13 आ जाएगा। ये हमें नहीं पता, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब छोटी सी बात देखें, स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री का। ये टोटल 24 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 12, यहाँ कितना 12 और यहाँ कितना भाई, कहीं ना कहीं 12, ठीक है। यही तो बात है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, प्रैक्टिकल चीज लेकर चले, 12, 13 और 5 ट्रिपलेट होता है,
ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, 5 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, अनिता कुमारी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो क्या रहेगा, ए हमारा आंसर। क्यों? 5 12 ट्रिपलेट होते हैं, 5 12 क्या होते हैं, ट्रिपलेट हमारा होता है। ठीक है, फिगर जिसने बना ली उसका क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चले। हाँ भाई, एक सर्कल ऊपर आना था, मेरे को अभी याद आया, सर्कल एक बच्चे ने बोला दोबारा कराओ, है ना, सर्कल करा दूंगा। चलो कल देखते सर्कल के बारे में। अब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। एक खिलौना एक अर्धगोले पर आरोपित समान त्रिज्या के शंकु के रूप में, शंकु भाग के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए, कोई बात नहीं। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर विद द सेम रेडियस, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन 12 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। प्रैक्टिकल चीज है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने नहीं कराया, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा क्या है, वो चीज अपने को बड़े ध्यान से देखनी है। ठीक है, अब यहाँ इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, देखेंगे प्यारे बच्चों। कहा क्या, एक खिलौने एक अर्धगोले पर आरोपित है, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर आरोपित है, ये ऊपर शंकु है। ठीक है, शंकु के रूप में शंकु भाग के आधार का व्यास, आधार तो दोनों का बराबर रहेगा, डायमीटर, डायमीटर कितना 12 है, 12, तो रेडियस कितना आ जाएगा दोनों का, 12/2 तो कितना 6 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस शंकु भाग का आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यहां से यहां ये कितना प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर हमारा रहेगा। टोटल तो नहीं कह रखा, टोटल इंग्लिश में कह रखा क्या, हाइट ऑफ एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चले अब यहां ध्यान देंगे। कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा सा देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु क्या होता है, पाई आर एल, ये बात हमें पता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये तो h है, ये h, ये r है, हमें क्या चाहिए, l चाहिए। l निकालने का तरीका क्या, आप सभी को बता रखा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r कितना है 6 का स्क्वायर प्लस क्या 8 का स्क्वायर। ठीक है, l और सारे का वर्गमूल, यहाँ पे 6 का 36, 8 का 64, तो कितना 100 आया, और l बराबर कितना 10 आया, l का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों 10 आया, l का वैल्यू कितना 10 हमारा आ जाता है। 2 पाई, पाई बाहर ले लेंगे, r तो बराबर रख लो यार, पाई आ रहा है। ठीक है, पाई हम बाहर ले लेंगे ना, और अंदर क्या बचा 2 आर स्क्वायर, आर कितना 6 का पावर 2 प्लस आर कितना 6, एल कितना भाई 10। ठीक है, पाई 36 36 दूनी कितना 72, 72 प्लस कितना भाई 60। ठीक है, 132 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया, 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। मतलब क्या, यहां पे हमने देखा प्यारे बच्चों कि हमें कंडीशन, हमें फॉर्मूले आने चाहिए, यदि आते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात बता रहा हूं आपको, मैंचुरेशन का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना, जिंदगी में कभी एडवांस मैथ अर्थमेटिक्स से कहीं ज्यादा गुना आसान है, यदि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे रहते हैं तो, है ना। कर लेंगे नहीं कर लेंगे जी, चले, क्या हो गई नहीं हो सारा, कौन, क्यों, तेरा मन जाने का है, तुम यहाँ क्या करेगी, यहीं बैठ जा, फिर यहीं बैठ जा, यहीं लेट जा। ठीक है, चल, ठीक है, विंसी गुड मॉर्निंग बेटा। यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया तो, पढ़े। त्रिभुज एबीसी को भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर निर्मित त्रिभुज डीईएफ, इस प्रकार त्रिभुज डीईएफ की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने निर्मित त्रिभुज पीक्यूआर, यदि त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं की लंबाई 4 2 3 इकाई है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, एबीसी का परिमाप क्या होगा, 8 16 4 8 और भाई 6 12। चलो, इन a triangle ADEF is formed by joining the midpoint of the side of the triangle ABC. Similar, a triangle PQR is formed by the joining the midpoint of the side of the triangle DEF. If the side of the triangle PQR are of length 4 2 3 unit, what is the perimeter of the triangle ABC? What is the triangle of perimeter of the ABC? ठीक है, ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी, है ना। देख भाई, रट्टाफिकेशन तो नहीं कराऊंगा, दिखाना सर आपकी गुड़िया,
ये बैठी मेरी गुड़िया, आजा। इसका मन नहीं आज स्कूल में जाने का, आजा इस पे। हेलो हेलो कर दे। जी देखो बेटा, अब यहाँ पढ़ते हैं अगली कंडीशन में, समझ। यहाँ रेक्टिफिकेशन नहीं कर, देख। अब जिसका कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा ना वो तो कर जाएगा, जिसका नहीं होगा वो गलत करेगा। बिल्कुल आराम से और ध्यान से इस चीज को करना। बड़ी सी ट्रायंगल बना दी मैंने, देखिए। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु निर्मित, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका और ये इसका, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा अगली कंडीशन पे। कहा अब इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसको मध्य बिंदु मिला दो आपस में, ये मिला दिया, मिला दिया। ठीक है जी। हाँ जी। अब कहता है सुन भाई, ये जो बना है ये पी क्यू आर बना। क्या बना? पी क्यू आर। पी क्यू आर बना। आपने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट, चलो सुना नहीं क्या बोला, आराम से बोल ली थी। चलो अब यहां ध्यान दो। आपने भाई जिस टाइम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की पढ़ाई थी ए बी सी, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, डीई। जो यदि ये 4 है ना तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू क्या होती है, इससे आधी होती है। ठीक है, जो समय ये पैरेलल होती है। ठीक है जी। मंजू कुमारी गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, अब यहाँ प्रैक्टिकल चीज लेकर चलना है, समझना है। यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना होता। ठीक है, ये भुजा 4 मान लो, ये 2 मान लो और ये 3 मान लो। ठीक है, अब सुन ध्यान से। अब यहां ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है ना, पैरेलल। ये 3 है तो ये कितनी होगी? 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। अब ये साइड इसके पैरेलल है, ये 6 है तो ये क्या होगी? 12 होगी। बिल्कुल ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 4। ये 4, ये पैरेलल किसके है? इसके। ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, छोटे का जमान जाने का मन नहीं करता, बड़े का निकलने का मन नहीं करता स्कूल से। ठीक है, अरे नहीं, सुबह बोली कि पापा स्कूल जाना है। बहन ने बोला कि मैडम छुट्टी पे है तो क्या करेगी। हाँ पापा ठीक कह रहे हैं, अब कल मैडम आई थी, उसने मेरा काम ही नहीं कराया। ठीक है वो कुछ नहीं कराती मैडम, तो हमारी मैडम अच्छी थी, और जिस टाइम वो आ जाती है उसकी शिकायत करती है। इसने का परिमाप, परिमाप जोड़ दो भाई। 16, ठीक है, 12 प्लस 8, इन सबको जोड़ो तीनों भुजाओं को। 20 तो कितना? 36 हमारा आंसर आया। कितना आया? 36 हमारा आंसर आ जाता है। 36 हमारा क्या आंसर आ जाता है? 36 आंसर। ठीक है, अब देख लो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बना रहा, कितना कम लिख रहा हूं मैं, कितना कम लिखता हूं। ठीक है, कम से कम लिखना है जी। साइन ए प्लस साइन बी, कोस ए प्लस कोस बी। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी, कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड होल्ड रखेंगे भाई। जी ठीक है बेटा, अब यार ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, तो मैं तो मानता नहीं इन क्वेश्चनों को, कुछ भी नहीं मानते, तो सेकंडों में क्वेश्चन उठ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का जोड़ करो, ए प्लस बी 90 है, ए प्लस बी 90 है। ठीक है, क्लियर। यहाँ भी ए प्लस बी 90 है, ए प्लस बी 90 है, ए प्लस बी 90 है। ठीक है, देखो ना, पाई बाय 6 प्लस क्या? पाई बाय 3। ठीक है, कितना? 6। यहाँ कितना आया? पाई। यहाँ कितना आया? 2 पाई, 3 पाई, है ना, 3 पाई और डिवाइड बाय कितना? 6। यहाँ कितना? 2। 180/2 तो कितना? 90।
और जिन दो एंगल का सम कितना 90 आ जाता है तो हमेशा उसका वैल्यू क्या 1 होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो एक और दो दोनों रहेंगे, तो एक और दो दोनों बराबर प्रूव है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं सोल्व नहीं करता ऐसे क्वेश्चन को भी, ना मैं करवाना चाहता। मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है, आप पढ़ लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा। कहा कि a प्लस बी है ना, a प्लस बी यदि 90 हो जाता है, a प्लस बी 90 हो जाता है तो समझ लो a प्लस बी 90 हो जाएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? या आप क्या करें भाई, यहां पर वैल्यू पुट करके देख ले। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप वैल्यू ना पुट करें, आप यहां वैल्यू पुट करके देखो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ऐसी। ठीक है, आप यहां वैल्यू पुट करेंगे साइन a प्लस बी कंडीशन, या पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या होता है, साइन पाई बाय 6 30, साइन 30 का वैल्यू यहाँ 30 आ जाएगा। ये कितना होता है 60, साइन 60। अरे 30 कितना होता है 1/2 रहेगा, ये कितना √3/2। ठीक है, यहाँ कितना 1 प्लस √3 डिवाइड बाय कितना 2 रहेगा। यहाँ भी रख के देख लो, यहाँ भी सेम कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या होगा बेटा, ये रहेगा। क्लियर है? मैंने तो सीधा सीधा आपको बता दिया है। फिर भी चले अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं भाई। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को खींचकर 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार की लंबाई क्या है। 9 सेंटीमीटर गोले को खींचकर, ठीक है, एक तार बनाई गई, क्या बना, एक तार बनाई गई। ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका जो डायमीटर है 0.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है कितना है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ निकालनी है, लंबाई निकालनी है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम क्या होता है 4 डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्या होता है पाई आर स्केयर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 4/3 गुना आर, गुना आर। ये सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शन मीटर में, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, ये क्या सेंटीमीटर है तो 0.4 डिवाइड बाय क्या 100 कर देंगे। यहाँ क्या 9 डिवाइड बाय 100 आया, 9 डिवाइड बाय 100 आया, 9 डिवाइड बाय 100 आया। यहाँ कितना 0.4 डिवाइड बाय 100 आया, 0.4 डिवाइड बाय 100 आया, और इंटू क्या एच या एल, इंटू एच या एल हम ले लेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिकल चीज और लेकर चले, यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक एक जीरो और बढ़ा दूं नीचे, तो 0/4 तो 1000 आ जाएगा। क्यों, 100 तो मीटर के नाम का, एक डेसिमल के नाम का, 0/4 कितना भाई 1000 हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, गुना क्या एच कर देंगे, 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0। ये हमारी क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 4 भी क्लियर हो चुका है, ऐसी कोई समस्या नहीं बनेगी। ठीक है, और भाई यहाँ कितना 3 तिया 9, 3 तिया कितना 9 हमारा रहेगा। ठीक है, अब नीम नीम 81, 81 कितना 3, 8 तिया 24, 243 आया। डिवाइड बाय कितना 4 कर देंगे, डिवाइड बाय कितना 4 कर देंगे, यहाँ कितना 0.75 हमारा है, 60.75 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 60.75 हमारा क्या आंसर आ चुका है। चले भाई क्लियर, वॉल्यूम कर देंगे इक्वल, जबकि इस चीज को तोड़कर नई चीज बनाई जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर अब बताएंगे टेन थीटा का वैल्यू क्या रहा होगा, या तो वैल्यू पुट करके देखिए, वैल्यू पुट करके नहीं देखेंगे तो बड़ा आसान सा मेथड होता है इसका। बड़ा आसान सा मेथड कौन सा भाई, प्यारे बच्चों, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैं इसको ब्रेक कर दूं, ब्रेक करने का तरीका क्या, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। मैं इसको 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 लिख दूं, और यहां 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 बाहर कॉमन ले लिया, ये रहेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहां 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू 1 रहेगा, बराबर कितना 4 रहेगा। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 3 प्लस को उधर जाके माइनस का 1 बचेगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट उधर जाके रूट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। कोस के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कोस 60 की होती है, किसकी होती है कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस 60। और यहाँ क्या क्या रखा tan थीटा, और थीटा कितना भाई 60 है, और tan 60 कितना होता है √3, क्या होता है भाई √3, tan 60 कितना भाई √3 हमारा रहेगा, tan 60 √3 हमारा रहेगा। क्लियर जी, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है तो कर दोगे, है भाई, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जल्दी से बताएं, क्या टाइम हो गया, ओह जी जल्दी से बताएं भाई।
जी इसको डिविजिबल करेंगे इससे 12 से डिविजिबल करेंगे 12 से विभाजित होने पर, ठीक है, कितना वैल्यू आ जाएगा, कितना वैल्यू भाई से ने कहा ना जी 14 21 भाग कितना 12, 12 दूनी कितना 24, 12 एकम 12 कर लो, 12 यहाँ कितना 2 आया 12, ठीक है, 12 एकम 12 तो कितना आ गया भाई यहाँ, फिर कितना 0 1 यहाँ कितना 1, 12 8 कितना भाई 96, 12 8 कितना भाई 96, 12 8 96, तो रिमाइंडर 5 आया, कितना आया रिमाइंडर 5, ठीक है। अब यहाँ देखो यदि मैं इसको इससे भाग करूंगा तो 5 आया, इससे करूंगा तो 7 आ जाएगा, इससे करूंगा तो 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 हमारा आ जाएगा, रिमाइंडर आया। अब कहीं ना कहीं 5 सत्ते 35, 7 9 63, तो कितना भाई 7 9 63, 63 बना 5 6 30 3 5 15, तो कितना 315, ठीक है। मैंने क्या किया इसको भाग करके देखा रिमाइंडर 5, इसको करके देखा 7, इसको करके देखा 9 आया, ठीक है। फिर क्या इनकी गुना करो, ये 315, 315 भाई 12 से बड़ी वैल्यू है, तो अगेन वी डिवाइडेड बाय 315 इज डिविजिबल बाय 12, भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चले अगली कंडीशन तरफ चलते हैं। मैं 8:50 तक पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरे को निकलना है भाई क्लास के लिए, ठीक है जी, मॉर्निंग में टाइम मिला, जितने क्लास मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपके, ठीक है। एडी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक जीवा है, एडी 34 है, ए बी 30 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी क्या होगी। एडी इज द डायमीटर सर्कल ऑफ द ए बी इज अ कोड, एडी 34 ए बी 30 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल, या एडी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक जीवा है, ठीक है, ये जीवा है, एडी वृत्त का व्यास है, इसको मान लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ए बी जीवा कितनी 30 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, 15 15 बना, ठीक है, 15 15 बना, तो साहब ये टोटल डायमीटर 34 है, तो ये 17 इधर होगा 17 इधर होगा, ये राइट एंगल बन रहा है, ये 15 ये 17, तो साहब ये कितना बनेगा 8 बनेगा, ट्रिपलेट बन गया, तो आंसर आगे निकल लो, ठीक है। इसने क्या कहा ए बी की दूरी, वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी बराबर है, वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी क्या बराबर है, बिल्कुल ठीक कहा इसने कहा, तो वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये कोड हुआ है ना जीवा, ये डायमीटर बराबर इसमें बांट दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी है सभी को पता कितना रहेगा 8 रहेगा, ठीक, क्योंकि ये 15 ये 15 ये 17 ये 17, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 हमारा आंसर आ जाता है। चले आगे बढ़ते हैं, उड़ाते रहो उड़ाते स्पीड से उड़ा दो, जोड़ के देखो 15 75 90 आंसर 1, 20 70 90 आंसर 1, चलो भाग लो क्या रहेगा 1, दो कोणों का जोड़ 90 है तो आंसर क्या होगा 1 होगा, अगले में आ जाए, ठीक है जी। x प्लस 2y 13, 3x प्लस 6y 9 के निकाय अद्वितीय कौन सा सोल्यूशन है, यहाँ कितना 1 1 डिवाइड बाई 3, इधर कितना 2 डिवाइड बाई 3, यहाँ कितना 13 डिवाइड बाई 9। अब छोटी सी बात समझे, क्या ये बराबर है, कोई बराबर नहीं है आपस में, कोई भी बराबर नहीं है, जब कोई भी बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, क्या अद्वितीय हल केवल एक हल होगा, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली क्या होगा यूनिक सोल्यूशन, आप सभी को पता है। अगली कंडीशन पे आ जाओ, अगली कंडीशन क्या कहती है, कहते हैं कि 77103 is 201, 11 से विभाज्य है, क्या क्या करेंगे वही, इनका जो ओड प्लेस है इनका जो सम देखेंगे, फिर इवन प्लेस का सम लेके क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, 0 आ जाता है 11 का मल्टीपल, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 173 अभाज्य संख्या बिल्कुल है, 1 और 2 दोनों रहेगा, 1 और 2 दोनों हमारा रहेगा, आगे बढ़ते हैं, 1 और 2 दोनों हमारा रहेगा। 139 भाई ये देखो बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी सीट का क्वेश्चन है, मैं एचसीएफ एलसीएम के अंदर क्या पता कितनी बार ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, जल्दी से बताएं क्या करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं बच्चों को फंसाने के लिए होते हैं, मैं गाय और भेड़ वाला करवाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जब हमारा आ जाए, ठीक है ठीक है।
72 13 850 और 17 030 को विभाजित करती है, शेष पर 17 छोड़ती है, तो क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 13850 एंड 17030 लीव्स अ रिमाइंडर 17? ठीक है भाई, 13 850, ठीक है, 17 030 कहता है कि यहाँ शेषफल 17, 17 छोड़े दोनों में, विभाजित करने पर 17। अरे शेषफल ही घटा दो ना, सीधी सी बात है। कहते नहीं रिमाइंडर 17 छोड़ दिया, रिमाइंडर घटा दो, हमारा पूरा पूरा वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 137 में 137 में क्या हो गया? चेक कर ले 137। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, 137 में डाटा थोड़ा गलत कर दिया हमने। 137 एक बार देखो, यहाँ 1 है, 1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 6 है ना, 2 डिवाइड बाई 6 और 13 डिवाइड बाई 9 है ना। यहाँ 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 13 डिवाइड बाई 9, ये बराबर है। ये बराबर नहीं है तो क्या होगा? ये पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन का मतलब कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ गलती से 3 लिख दिया था हमने। ठीक है क्लियर? तो चलें, ठीक है बेटा, स्पीड के चक्कर में गड़बड़ कर दिया ना। चले आ जाए यहाँ, क्या करेंगे? 13 13 850, रिमाइंडर 17, 17 घटा देंगे तो 13 800 कितना 33 हमारा बनेगा। ठीक है, यहाँ कितना 17 0 कितना 30 हमारा बनेगा, 17 घटा देंगे तो कितना बनेगा? 17 0 13 हमारा बनेगा। 17 0 13 हमारा बनता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ठीक जी, अब क्या करना है? 13, हाँ कर दिया बेटा। ठीक ठीक, इनका क्या ले लेंगे? HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे? HCF। HCF हमारा आंसर होगा तो कितना? 159। क्या भाई? 159 हमारा आंसर। दोनों का क्या ले लेंगे? HCF हम ले सकते हैं। चलो HCF लेना है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्रम से भीतरी और बाहरी व्यासों के खोखले गोले के गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास के ठोस शंकु में बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई याद कीजिए। भाई देख, बाहरी और खोखले गोले को, गोला है और यहाँ शंकु, दोनों का वॉल्यूम निकाल कर कंपेयर कर देंगे बस। ठीक है चले, दोनों का वॉल्यूम निकाल कर कंपेयर कर देना बेटा, क्योंकि इसके क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं मेंसुरेशन वाले। ठीक है, ये कर देंगे, शेषफल वाला भी कराया। ठीक, ना हो तो बता दियो, कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्लास में फिर करवा दूंगा। ठीक, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन ना भी हो ना आप कमेंट कर दिया करो कि ये सर नहीं हुआ, इसको दोबारा रिपीट करें, चाहे उसके 10 मिनट की अलग वीडियो बनानी पड़े, वो वीडियो बना दूंगा भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं आपको काम देता हूँ करने के लिए, नहीं होता कोई समस्या नहीं है, उसके एक मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दो। ठीक, रवि मैथ क्लासेस पे, ठीक, या पर्सनल पे भेज दो, कोई समस्या नहीं है, मैं वहाँ आपका सोल्यूशन करके भेज दूंगा। यहाँ ध्यान देंगे, 2/x प्लस 3/y 9/x y है, 4x प्लस 9y बराबर कितना? 21/xy है। अपने पास से कोई भी दो वैल्यू इमेजिन करो। अपने पास से कोई भी दो वैल्यू मैंने कोई मान ली। मान लो x का वैल्यू मैं 1 मान लूँ, इसका वैल्यू मैं 3 मान लूँ। 3 से 3 गया, 2 से 1 गया तो 2 और 1, 2 और 1 कितना? 3 आया। चल यहाँ कितना? 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ रखो 1, यहाँ कितना? यहाँ कितना? 4 आया, यहाँ कितना? 3, 3 3 कितना? 9, 4 और 3 कितना? 7। ठीक है, यहाँ कितना? 3 एकम 3 7, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब x का वैल्यू 1 रखा और y का वैल्यू कितना रखा? 3 रखा, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 कितना भाई? 4। ऐसे क्वेश्चन में इमेजिनरी वैल्यू होती है। क्या होती है? इमेजिनरी वैल्यू होती है। अपने पास से कोई भी वैल्यू इमेजिन करो, यहाँ पर इमेजिन करना पड़ता है, नहीं तो सोल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, सोल्व नहीं करना होता। या आप एलसीएम वेलसीएम लेके सोल्व करेंगे, बहुत लेंथी काम चल जाएगा। वाई यहाँ एक्स यहाँ इक्वेशन बनेगी, फिर इक्वेशन को सोल्व करोगे, एक्स वाई तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या? इस लेवल पर आकर हमें इमेजिन करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है जी, बता दो भाई। वन माइनस साइन स्केयर थीटा इंटू सीकेंड स्केयर थीटा प्लस टेन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा प्लस 1 0 लेस देन थीटा प्लस लेस देन 90 का मान क्या होगा? इसका वैल्यू बता दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी। हाँ जी, 830। जी
क्या हुआ? एक सेकंड भाई, आप करना एक सेकंड के लिए। जी बेटा। चले आ जाए। देखो भाई, 1 - sin² थीटा। प्यारे बच्चों, ये cos² थीटा होता है, आप सभी को पता है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये sec²थीटा होता है, ये 1 + tan² थीटा। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा? cos²θ+1। इसको देखो, कोस और ये, ठीक है, इसको 1/cos लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 1 + tan²θ, क्यों? सेकेंड को 1/cos लिखते ना, कैंसिल हुआ। यहाँ क्या? cos² थीटा प्लस कितना 1 रहेगा। 1 + tan क्या होता है? sec²थीटा। यहाँ क्या? cos²थीटा प्लस कितना 1 रहेगा। अंदर मल्टीप्लीकेशन cos²थीटा इंटू cos² प्लस कितना 1 प्लस क्या sec²थीटा हमारा रहेगा। ये कैंसिल हुआ। 1 + sec²थीटा, इसको क्या लिखेंगे? 1/cos²थीटा। 1/, क्या? cos²थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1/, क्या? cos²थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक ठीक। इसने कहा कि इसका वैल्यू क्या रहेगा? इसका वैल्यू रख के देख लो भाई। ठीक है, 0 और 90 के बीच में वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या रहेगा? <<2 रहेगा। क्या रहेगा भाई? <<2 रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चे? <<2 रहेगा। क्लियर है? सोल्व करके देख ले, यहाँ वैल्यू पुट करके देखा तो इसको बड़े आसान से तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। क्या? यहाँ 30 रखो, 45 रखो, ये सारी वैल्यू पुट करके देखो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? कहीं ना कहीं हमारी 2 से छोटी आएगी। किससे आएगी? 2 से छोटी हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एक मैक्सिमम मिनिमम से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन इसने कही नहीं है, कहीं है ना, 0θ <90। तो कोस का क्या करेंगे? हाँ भाई, यही रहेगा, क्योंकि इसकी पावर इवन है तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर, ओके। सभी को आ गया? पूरा सोल्व करके वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर इवन है तो क्या आ जाएगा? क्या 2। इसकी पावर ओड होती तो क्या ग्रेटर आ जाता? पावर ओड होती तो क्या होता? ग्रेटर हमारा हो जाता। चले भाई नेक्स्ट। किस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है भाई? ये दे रखी। अरे भाई कितनी बार करोगे क्वेश्चन? ठीक है, ऊंचाई हाइट ए डिवाइड बाय क्या? √3। ठीक है, √3 डिवाइड बाय 2 और इंटू ए। ये क्या है? ऊंचाई। √3 से √3 कैंसिल और ए इज इक्वल टू कितना? 2 आया। और हमें क्या कहा? √3/4 इंटू ए स्केयर। ए कितना है? 2 का पावर 2। कैंसिल कर देंगे। ठीक है, √3/4 इंटू ए स्केयर। रुक जाओ भाई, परिमाप पेरीमीटर 3 गुना भुजा, 3 दूनी 6, आंसर आ गया ये, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, 3 दूनी 6 हम कर देंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन 145 क्वेश्चन नंबर। बताओ जल्दी से एक बार, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है या सोल्व करके देखेंगे? जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेंगे भाई। ठीक है, बताएं जल्दी से। जी, ठीक है बेटा, इसका बताओ। P tan square theta plus cot square theta निम्नलिखित का कौन सा एक सही है? P tan square cot square, that which is the one of following is the correct? यहाँ
ऐसे क्वेश्चन में ए एम निकालो, अर्थमेटिक मीन, टेन स्केयर एक्स प्लस कोट एक्स स्केयर एक्स डिवाइड बाई 2 हमारा रहेगा, ठीक है। एक निकालो जी एम, ज्योमेट्रिकल मीन, ये क्या होगा, ये होगा भाई, हमें कहा ज्योमेट्रिकल मीन में कि जी दो वैल्यू दे रखी, टेन एक्स स्केयर कोट एक्स स्केयर, ठीक है। टेन कोट तो वैसे कैंसिल, तो जी एम कितना आ जाएगा, जी एम इक्वल टू 1, जी एम इक्वल टू 1। हम लिखेंगे ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 2 है ना, तो कितना आ जाएगा, ये जी एम आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी थी, पी की, तो पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना भाई, 2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, ना है कि नो, आप कर सकते हैं। इसका रीजन दूसरा देख लो, ए एम का वैल्यू कितना है, कहेंगे आप डायरेक्ट कैसे लगा दिया, टेन एक्स स्केयर प्लस कोट एक्स स्केयर डिवाइड बाई 2 है, और इसका कितना आया था, 1 आया था, तो हम लिखेंगे टेन एक्स स्केयर प्लस क्या, कोट एक्स स्केयर 2 आया, ठीक है। ये किसके बराबर है, पी, पी लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो ये रहा, ठीक है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वैसे नहीं कुछ भी आंसर लगा दोगे ना, ऐसे थोड़ी होता है, आना चाहिए ना भाई, ए एम जी एम कहाँ लगेगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन सारा पढ़ा रखा है पहले आपको जी, इसका बता दें यार। ए माइनस बी 4 है, ए स्केयर बी स्केयर है, जहां ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए की पावर 3 बी की पावर 6 क्या रहेगा, ए माइनस बी, तो क्या करोगे, यहाँ 6 मान ले, 6 माइनस 2 तो कितना 4, 6 की पावर 2 36, 36 और यहाँ 4 40, ठीक है, बिल्कुल आ गया। ए का वैल्यू कितना, ये माना, और बी का कितना माना, 2 माना, ए का 6 बी का कितना 2 हमने मान लिया, ये कितना 216, यहाँ कितना रहेगा 64 रहेगा, 64 रहेगा तो मतलब क्या 20, तो 280 आंसर आया, ठीक है। ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, अपने पास से वैल्यू इमेजिन करनी होती है, ठीक है। अपने पास से वैल्यू क्या करनी होती है बेटा, इमेजिन करनी होती है, वैल्यू पुट करके देखो, कभी टाइम लगाना नहीं होता पेपर में। चले अगले कंडीशन की तरफ। इसने कहा दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है, परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहा होगा, क्या 4:9 रहा होगा, क्या रहा होगा 4:9, क्योंकि भाई रेडियस और परिधि क्या बराबर होती है, तो क्या रहेगा 4:9। इसने क्षेत्रफल का इसका स्केयर कर देंगे, इसका स्केयर कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। चले अगली कंडीशन तरफ चलते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या कहा, यदि द्विघात समीकरण 7x स्केयर माइनस 50x प्लस के बराबर 0 के मूलों में एक सात मूल है, तो के का मान क्या, जहां जहां x है वहां 7 रख दो, 7 का स्केयर माइनस कितना 50 गुना 7 प्लस क्या के रहेगा बराबर कितना 0 रहेगा, यहाँ कितना 7 गुना कितना भाई 49 माइनस 7 पंजे 35, तो 350 और प्लस कितना भाई के रहेगा 7 पंजे 35, तो है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 350, 7 घटा दो है ना, तो यहाँ माइनस के साथ प्लस के इज इक्वल टू क्या 0, और के इज इक्वल टू कितना 7, तो के का वैल्यू कितना 7 आया, के का वैल्यू कितना 7। सभी प्यारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। समय के अभाव के कारण बातें कम हो रही है, काम ज़्यादा हो रहा है। ये भी कराऊँ क्या, ओ भाई बता दो यार इसका, तो 2/3 7/9 14 डिवाइड बाई 15 का एलसीएम क्या होगा, ऊपर एलसीएम सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 14 है, क्या 14 सभी से भाग है, बिल्कुल है 14। नीचे सब छोटी वैल्यू कौन है 3, क्या 3 सभी को भाग करती है, बिल्कुल करती है, 14/3 हमारा आंसर आया एलसीएम के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम के लिए हमारे आंसर आ जाता है, क्लियर है, ठीक जी। उसके बाद 0.0001, इसको क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4/0, वर्गमूल इसको ऊपर वाले का 1 रहेगा, नीचे वाले का 100, ये क्या होगी एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होगा, क्या होगा रेशनल नंबर हमारा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो भाई आज ही क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे कमेंट, सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, जहां भी आप कमेंट कर सकते हैं करें, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता उसका दोबारा सोल्यूशन करा दिया जाएगा। कहीं भी डाउट हो मेरे बच्चे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए 24x7 अवेलेबल है, ठीक है। जब भी क्लास होगी उस क्लास में पहले आपके डाउट ही सोल्व होंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। 14/3, ओ भाई 1 मिनट रुकना, कोई गलती कर दी दोबारा, 14/3, अच्छा ठीक है, ठीक है, वो तो 14/3 तो ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू। चलो अभी क्लास है भाई मेरी, मैं भी निकलता हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, थैंक यू।